Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we'll discuss about NCERT class number 12, chapter number 6 electromagnetic induction. तो स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लेंजिस लॉ के बारे में। लेंजिस लॉ से हमें क्या पता चलता है कि स्टूडेंट हमने इस चैप्टर के अंदर हम कर क्या रहे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कि मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है। तो उसमें फेराडे ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, फेराडे और हेनरी ने। तो फेराडे के फर्स्ट लॉ से हमें ये पता चलता है कि कोई ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जब हम फ्लक्स में चेंज करते हैं, लेकिन उसका मेजरमेंट कैसे करें, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करें। तो फेराडे के सेकंड लॉ के ऊपर से हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं डेल फाई बाई डेल टी के ऊपर से। ओके, तो ये फेराडे का सेकंड लॉ था एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस एन डेल फाई बाई डेल टी, जो फेराडे का सेकंड लॉ था। लेकिन वो जो माइनस साइन थी वो क्या इंडिकेट करता है वो हमें पता नहीं था। तो हमने लेंजिस लॉ पढ़ा। लेंजिस लॉ में ये हमें पता चलता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है और इंड्यूस जो करंट है वो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो डायरेक्शन फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करें। तो वो हम लेंजिस लॉ के ऊपर से फाइंड कर सकते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया। स्टूडेंट आज हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले जिसका नेम है मोशनल ईएमएफ। नेम के ऊपर से ही पता चल रहा है कि ईएमएफ कैसा होगा, ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होगा। तो क्या मोशन के वजह से। किसका मोशन? तो क्या कोई कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग रोड, कहाँ पे? तो कि मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ पे हमें क्या करना है, तो कि यहाँ पे हमें मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। पूरे चैप्टर के अंदर हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि मैग्नेटिज्म से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करें, ईएमएफ को प्रोड्यूस करें। तो यहाँ में जो ईएमएफ पढ़ने वाले वो मोशनल ईएमएफ है। तो मोशनल ईएमएफ में क्या है स्टूडेंट, तो ये देखते हैं हम यहाँ पे। तो उसके लिए हमें कंसिडर करना है पहले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3-4 मेथड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी देखो कि मैं यहाँ पे क्रॉस से मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के इनसाइड में है। क्रॉस का मतलब होता है ओके, जो हमने चैप्टर नंबर 4 में भी डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बोर्ड है, और जब डॉट से रिप्रेजेंट कर तो बाहर की तरफ आने वाली मैग्नेटिक फील्ड होगी। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमें एक कंडक्टिंग रोड को या तो कंडक्टिंग वायर को रखना है जिसको यू शेप में बेंड करना है। देखो यहाँ पे एक वायर है जिसको मैं यू शेप में बेंड करके मैग्नेटिक फील्ड में रख रहा हूँ। ये आपके पास जो फ्रेम है, ये आपका क्या है, तो कि कोई कंडक्टिंग वायर है जिसको हम कहाँ पे रख रहे हैं, बेंड करके मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। इसकी जो ये लेंथ है ये कंसीडर करो कि ये L जितनी है ओके। और यहाँ पे एक आपको रोड रखना है, ये रोड यहाँ पे रखा मैंने ओके, ये भी कंडक्टिंग रोड है। अभी इस कंडक्टिंग रोड को इस वायर के ऊपर आपको फ्रीली मूव कराना है। ये वायर के ऊपर फ्रिक्शन लेस मूव कर रहा है, ऐसा हमें कंसिडर करना है। फ्रिक्शन है ही नहीं ऐसा हमें कंसिडर करना है। स्टूडेंट फ्रिक्शन आइडेंटिकल केस में हम यहाँ पे आइडेंटिकल केस ले रहे हैं, फ्रिक्शन ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, फ्रिक्शन रहता ही रहता है। लेकिन हम यहाँ पे कंसिडर करें कि फ्रिक्शन लेस ये मूव करे, मतलब एनर्जी का यहाँ पे हमें क्या करना है, डिसिपेशन नहीं देखना है। अभी स्टूडेंट इस वायर को, ये जो रोड मैंने रखा है, इसको आप दोनों तरफ मूव करा सकते हो। यहाँ पे भी फ्रीली मूव कर सकते हो, यहाँ पे भी मूव कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं इसको अंदर की तरफ मूव करा रहा हूँ ओके, वी वेलोसिटी से अंदर की तरफ मूव करा रहा हूँ। और ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ से x जितना है। थोड़ा लेबलिंग कर लेते हैं। ये एंड को ले लेते हैं A, ये आपका B, ये आपका C और ये D। तो स्टूडेंट ये क्लोज सर्किट हो गई, ये क्लोज लूप हो गया। देखो ये क्लोज लूप हो गया। अभी ये v वेलोसिटी से मोशन करेगा तो होगा क्या यहाँ पे, तो देखो कि फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट? फ्लक्स इक्वल्स टू हम क्या लिखते थे, फ्लक्स को फाई से डिनोट करते थे, फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। इसमें थीटा क्या था, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। स्टूडेंट इस फ्रेम का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मूला बनेगा बी ए। अभी मुझे फ्लक्स में चेंजेस करके मैं यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो मैं क्या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करूँ या तो एरिया में चेंज करूँ, दोनों में चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, वो हमें पता है फेराडेस के लॉ के ऊपर से। तो मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म ले लिया है, मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं हो रहा, तो मैं एरिया को चेंज कर रहा हूँ। ये फ्रेम के ऊपर ये जो मैंने रोड रखा है, ये वाला जो रोड है
ये रोड को मूव करा के ये एरिया डिक्रीज इंक्रीज करके हम फ्लक्स के अंदर चेंज कर सकते हैं। ओके, फ्लक्स के अंदर चेंजेस एंगल से हो सकता है, एरिया चेंज करने से भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट लिया हुआ है, एरिया के अंदर चेंज करके हमें फ्लक्स में चेंजेस लाना है। तो चलो वो चेंजेस के वजह से यहाँ पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उस ईएमएफ का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो स्टूडेंट हमें एरिया कितना है यहाँ पे, तो एरिया इस क्लोज लूप का एरिया हम कंसिडर करें तो वो आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लेंथ और ये ब्रेथ। ओके, एल एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ये एल एक्स आपका एरिया हो जाएगा। तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं बी एल एक्स। अभी हमें एएमएफ में फ्लक्स में चेंजेस ला के ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला कौन सा है, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू फेराडेस लॉ। क्या है फेराडे का लॉ, तो कि वो एप्साइलॉन इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ओके, ये फॉर्मूला। अभी यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट करती है लेंज लॉ की इंडिकेशन। यहाँ पे लेंज लॉ प्रेजेंट है कि जिस कॉजेज़ के वजह से यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उस कॉजेज़ का ही यहाँ पे क्या होगा, अपोज होगा, वो लेंज लॉ है। तो ये माइनस साइन इंडिकेट करता है यहाँ पे लेंज लॉ प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट इसमें फाई की वैल्यू पुट कर दे तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा, एप्साइलॉन इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी। ओके, यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू डाल दे फ्लक्स की, बी एल एक्स वैल्यू पुट कर दी। अभी स्टूडेंट यहाँ पे बी तो कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है, ये जो लेंथ है साइड लेंथ जो है ये भी कांस्टेंट, ये हम चेंज कर रहे हैं, एक्स चेंज कर रहे हैं। तो जो चेंज हो रहा है उसका हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डिफ्रेंशिएशन का रूल क्या है कि वेरिएबल के साथ जब कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा और वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो कांस्टेंट को हम बाहर लिखे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस बी एल, यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी, ये डिफ्रेंशिएशन होगा। स्टूडेंट डी एक्स बाई डी टी क्या इंडिकेट करता है, हमें 11th में हमने पढ़ा था कि डी एक्स बाई डी टी मतलब में चेंज इन पोजिशन बाई टाइम इंटरवल क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे मोशन करा रहे और वो मोशन भी कांस्टेंट वेलोसिटी से ही करा रहे, तो डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी देगा, लेकिन वो वेलोसिटी कैसी होगी, माइनस क्यू। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे पोजीशन डिक्रीज हो रही, एक्स डिक्रीज हो रहा, हम यहाँ पे लेके आ रहे, टेक्स्ट बुक में उल्टा दिया है, इस तरफ दिया हुआ है। ओके, मैंने इस तरफ अंदर की तरफ लेके रहा हूँ, इसका मतलब है यहाँ पे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, डेल्टा एक्स डिक्रीज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वी आपका कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो फॉर्मूला आपका बनेगा एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस बी एल और ये माइनस वी, तो फॉर्मूला बनेगा एप्सिलॉन इक्वल्स टू बी एल वी। ये v आपकी वेलोसिटी है, ये आपका मिला इंड्यूस ईएमएफ, लेकिन मोशनल इंड्यूस ईएमएफ है, ये मोशनल इंड्यूस ईएमएफ है। जो नॉर्मल हम ईएमएफ लिखते हैं स्टूडेंट, वो नॉर्मल ईएमएफ अपना फॉर्मूला था एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, और दूसरा एक फार्मूला था एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस एन डेल फाई बाई डेल टी। तो स्टूडेंट ये इंस्टेंटेनियस है और ये आपका एवरेज है। ओके, ये आपका एवरेज ईएमएफ है और ये इंस्टेंटेनियस है। ओके, क्लियर। तो ये मोशनल ईएमएफ हुआ, मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हुआ, एप्सिलॉन इक्वल्स टू बी एल वी। उसका अल्टरनेटिव मेथड भी है, पहले तो ये नोट कर लो, फिर अल्टरनेटिव मेथड हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट, अभी डिस्कस करते हैं जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया मोशनल ईएमएफ का, उसकी अल्टरनेटिव मेथड। स्टूडेंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिखा देता हूँ फिर से, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर हमने यू शेप का एक फ्रेम रखा था। ये यू शेप का कोई कंडक्टिंग वायर या तो कंडक्टिंग वायर को बेंड करके हमने यू शेप बना दिया है, जिसके ऊपर हमने एक कंडक्टिंग रोड रखा था जिसकी लेंथ अप्रॉक्स हम एल ले रहे थे। ये डिस्टेंस आपका एक्स जितना था। ओके, ये लेंथ एल जितनी है। ओके, अभी स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड में ये v वेलोसिटी से, कांस्टेंट v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। तो जो मोशनल ईएमएफ एप्सिलॉन इक्वल्स टू फॉर्मूला है आपके पास बी वी एल। ओके, यही फॉर्मूला हम दूसरी मेथड से भी डिराइव करने वाले हैं। स्टूडेंट जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन करेगा तो यहाँ पे ये जो कंडक्टिंग रोड है
ये कंडक्टिंग रोड है, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज, और कंडक्टर है तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो होंगे ही होंगे। ओके, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे। अभी ये v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, यही रोड इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाया। अभी इस रोड के ऊपर अंदर जो चार्ज है उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेंगे। ओके, इसके अंदर जो चार्ज होंगे उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है? FM वेक्टर इक्वल्स टू QV क्रॉस B वेक्टर, ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला। अब इसमें हमें डायरेक्शन निकालनी है तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर का जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के ऊपर से, या तो फिर वो क्रॉस प्रोडक्ट वाले से भी निकाल सकते हैं। ओके, पहले हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। कंसिडर करते हैं कि ये जो पूरा ये ऐसे मोशन करेगी जैसे कि ये जो रोड है इसके अंदर पैसेंजर बैठे हैं, चार्ज है वो पैसेंजर है, और वो पैसेंजर क्या हो रहा है? मोशन कर रहे हैं बस के साथ। जैसे बस में पैसेंजर मोशन करते हैं ना, वैसे रोड जैसी एक बस है जिसके अंदर चार्ज एक पैसेंजर है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन कर रहे हैं। तो उस पैसेंजर के ऊपर फोर्स क्या लगेगा वो हमें निकालना है। तो कंसिडर करते हैं पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स निकालना है तो हमें पता है वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, मतलब यहाँ पे क्रॉस कर दूँ जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करूँ तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में पहले तो मैग्नेटिक फील्ड को सेट करना है, ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन, फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन। फादर मदर चिल्ड्रन चैप्टर नंबर 4 याद करो, चैप्टर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था ये मैग्नेटिक फील्ड करंट और वेलोसिटी के बीच का, मतलब मैग्नेटिक फील्ड करंट और फोर्स के बीच का रिलेशन। ओके, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन है, वेलोसिटी इस तरफ है, तो फोर्स कहाँ पे लगेगा? पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, नीचे की तरफ लगेगा डाउनवर्ड में, तो ये डाउनवर्ड में इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। क्लियर? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो, ये फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, वेलोसिटी के डायरेक्शन में ये फिंगर, और फोर्स डाउनवर्ड में, तो फोर्स डाउनवर्ड में लगेगा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। तो सभी पॉजिटिव चार्ज ये रोड के अंदर कुछ इस तरह से एक्यूमुलेट हो जाएंगे। एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज यहीं पे ही रहेंगे और नेगेटिव चार्ज आगे एक्यूमुलेट कर लेंगे। ओके, मतलब में ये एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। ओके, ये हायर पोटेंशियल हो गया, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल हो गया, एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? इस तरफ होगी, ये करंट की डायरेक्शन इसमें, ये क्लोज लूप में। ओके, तो ये इंड्यूस ईएमएफ जो जनरेट हुआ वो इंड्यूस ईएमएफ हमें अल्टरनेटिव मेथड से फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला तो पता चल गया, ये फोर्स के फॉर्मूले के ऊपर से हम निकाल दें। चलो, तो फोर्स सबके है F इक्वल्स टू QVB साइन थीटा भी कर सकते हो। ओके, साइन थीटा। अभी ये साइन थीटा एंगल किसके बीच में? तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और वेलोसिटी इस तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, थीटा 90। तो हमें पता है साइन 90 कितना होता है? साइन 90 होता है 1। तो आपका फोर्स हो गया यहाँ पे F इक्वल्स टू QVB। ओके, QVB जितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो कि फोर्स लगने से ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो रहे, तो ये सेपरेशन बढ़ते रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। कब तक कंटिन्यू रहेगा? जब तक देखो यहाँ का पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल और यहाँ का पॉजिटिव पोटेंशियल दोनों इंक्रीज हो जाएगा। तो सामने कूलम्बियन फोर्स भी एक्ट करेगा। कूलम्बियन फोर्स मतलब कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों बैलेंस हो जाएगा, तब इनका एक्यूमुलेशन रुक जाएगा, दोनों सेपरेशन रुक जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है QE। ओके, और ये फोर्स होता है आपका QV क्रॉस B। ओके, ये टर्म में रखो तो अभी भी चलेगा, या तो फिर वेक्टर फॉर्म में रखो तो यहाँ पे भी वेक्टर डालोगे। ओके, तो देखो यहाँ पे दोनों साइड से Q कैंसल, तो E वेक्टर इक्वल्स टू यहाँ पे लिख सकते हो V क्रॉस B। ये आपके पास फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल फील्ड का। अभी स्टूडेंट हमें पता है इलेक्ट्रिकल फील्ड E वेक्टर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं V, एक फॉर्मूला था E इक्वल्स टू VD था ना, V इक्वल्स टू E बाई D। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V
वेक्टर इक्वल्स टू पोटेंशियल तो स्केलर है, यहाँ पे डॉट डी वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हो आप। ओके, तो कोई बात नहीं, इसको स्केलर फॉर्म में ही रखते हैं। ई इंटू वी डी, डी की जगह पे आपका क्या है, लेंथ है ना वायर का, डिस्प्लेसमेंट लेंथ के अंदर होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से, तो वी एल। ओके, अभी ये अपने पास फॉर्मूला आ गया, ये पोटेंशियल है और ये वाला वेलोसिटी है। अभी दोनों को कंबाइन करें तो फॉर्मूला बनेगा, देखो वी एल इक्वल्स टू वी क्रॉस बी, ये फॉर्मूला बना अपने पास। ओके स्टूडेंट, अभी मुझे पोटेंशियल लाना हो तो पोटेंशियल लाने के लिए क्या करूँगा, देखो पोटेंशियल ये E इक्वल्स टू क्या होता है, वी डी होता है, लेकिन मैं इसको डी एल के फॉर्म में लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं हम। एक मिनट, वी इक्वल्स टू ई डी, उल्टा फॉर्मूले का स्टूडेंट यहाँ पे गलत है फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला है v इक्वल्स टू ई डी होता है, तो v इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ई एल। ओके, छोटा पोटेंशियल होगा तो हम डी वी इक्वल्स टू ई डी एल लिख सकते हैं। फिर से एक बार, पोटेंशियल क्या होता है, v इक्वल्स टू ई डी, ईद करके याद रखते थे, पोटेंशियल इक्वल्स टू ईद, वी पोटेंशियल इक्वल्स टू ई डॉट डी, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में रिलेशन निकाला था। डी की जगह पर लेंथ है, हम इसमें छोटा सा कोई पोर्शन कंसिडर करें, यहाँ पे डी एल जितना एलिमेंट कंसिडर करें, तो डी एल और इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिकल फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में डी एल की बात करें तो डी एल यहाँ पे देखो, और डी एल छोटा सा एलिमेंट ये लेंथ का। ओके, तो ये छोटा पोटेंशियल, हमें टोटल पोटेंशियल चाहिए v, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dv करेंगे। ये पोटेंशियल है और ये वेलोसिटी है। अभी स्टूडेंट e की वैल्यू है अपने पास v क्रॉस b, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दे, ये दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो लिख सकते हैं इससे। तो टोटल पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन dv की जगह पे वैल्यू डाल देते हैं e डॉट डी एल, ये डॉट है। अभी E की वैल्यू है v क्रॉस b, तो वैल्यू पुट करते v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v क्रॉस b डॉट डी एल। यहाँ पे 2 बार प्रोडक्ट आया, देखो एक क्रॉस प्रोडक्ट एक डॉट प्रोडक्ट आया यहाँ पे। अभी स्टूडेंट क्रॉस प्रोडक्ट निकालते साइन थीटा आता है, साइन थीटा आएगा तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो वो तो 90 डिग्री है, वेलोसिटी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बोर्ड, तो उस केस में वी बी साइन थीटा क्या हो जाएगा, v क्रॉस b इक्वल्स टू वी बी साइन थीटा, और साइन कितना है 90 है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बनेगा v क्रॉस b इक्वल्स टू वी बी, क्योंकि थीटा यहाँ पे कितना है, यहाँ पे थीटा v और b परपेंडिकुलर है, तो थीटा 90 और साइन 91 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, v क्रॉस b इक्वल्स टू वी बी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो फॉर्मूला बनेगा v इंटीग्रेशन वी बी डॉट निकाल दिए तो डी एल कॉस थीटा। अभी ये डी एल और वी बी के बीच का एंगल की बात करें, वी बी की डायरेक्शन कौन सी होगी, देखो वी बी की डायरेक्शन फाइंड करना हो तो वेलोसिटी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो उस केस में आपका जो प्लेन बनेगा v क्रॉस b करेंगे, तो v क्रॉस b करेंगे तो डायरेक्शन कहाँ पे आएगा, डाउनवर्ड में आ रहा है। v की डायरेक्शन कौन सी है, देखो यहाँ पे v की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे आप निकाल सकते हो, नेगेटिव एक्सिस मतलब माइनस आई कैरेट, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन, तो वो आप ले लो k कैरेट माइनस k कैरेट। तो हमें पता है स्टूडेंट i क्रॉस k क्या होता है, माइनस j होता है, ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस j आएगा, तो ये माइनस j आपका डायरेक्शन डाउनवर्ड में आएगा, और dl की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड में, छोटे एलिमेंट की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड में, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे लेते हैं। तो यहाँ पे dl और vb और dl के बीच में एंगल कितना, थीटा 0, तो cos 0 1, मतलब में vb/dl, ये फॉर्मूला बनेगा। अभी vb तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल v इक्वल्स टू vb इंटीग्रेशन dl का, तो पोटेंशियल v इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं vbl, dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, l होगा। तो यहाँ पे EMF आपका आया bvl, ये अल्टरनेटिव मेथड है, एडवांस वर्जन है, करो या ना करो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये मुझे दिखाना था आपको कि ये मेथड भी है, अल्टरनेटिव मेथड भी है, जिसके आप लिख सकते हो। ओके, सेम
प्रोसेस है। यहाँ पे फोर्स के टर्म में मैंने दिखाया, पहले वाले केस में डायरेक्ट हमने फेराडे लॉ अप्लाई करके सिंप्लीफाई किया। ओके, तो अच्छे से नोट कर लो। इसके बाद हम एक न्यू इसमें ही एनर्जी कंसिडरेशन की डिस्कशन करेंगे। ओके, अभी एक न्यू थियरम इसमें डिस्कस करते हैं, साथ में ही है मोशनल ईएमएफ में ही कि यहाँ पे जो ईएमएफ डेवलप हुआ वो ईएमएफ किसके वजह से हुआ कि हमने जो मैकेनिकल वर्क किया वही एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, ईएमएफ में, इंड्यूस ईएमएफ में, कि रोड को मूव कराया, मतलब फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, रोड मूव हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लगा, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब वर्क डन हुआ, वही वर्क डन किस में कन्वर्ट हुआ, ईएमएफ में, इंड्यूस ईएमएफ में। तो चलो उसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं कि जो हमने मैकेनिकल वर्क किया वही वर्क किस में कन्वर्ट हुआ, एनर्जी के अंदर हुआ, इंड्यूस ईएमएफ में। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो थियरी पढ़ने वाले हैं उसका नेम है एनर्जी कंसिडरेशन। ओके, टाइटल है एनर्जी कंसिडरेशन। जो एनर्जी आ रहा है यहाँ पे एनर्जी का कंजर्वेशन होना चाहिए, जो मैकेनिकल एनर्जी है वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होनी चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे पावर की बात करें, पावर कौन सा, तो कि पहले हम पावर की बात करते हैं मैकेनिकल पावर, ये मैकेनिकल पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। ओके, तो पावर का फॉर्मूला डिराइव करते हैं पहले। तो स्टूडेंट पावर का फॉर्मूला हमें 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, पावर P इक्वल्स टू, मैकेनिकल पावर की बात करें, वर्क बाय टाइम इंटरवल। स्टूडेंट वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो पावर में वैल्यू पुट करें तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो पावर का फॉर्मूला, मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला F इंटू वी आएगा। क्लियर, ये 11th स्टैंडर्ड का था कॉन्सेप्ट। अभी चलो यहाँ पे हम फॉर्मूला डालते हैं, मैकेनिकल पावर इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। अभी स्टूडेंट यहाँ पे फोर्स लग रहा था, वो फोर्स कितना था, फोर्स की बात करें, ये फोर्स चाहिए हमें, तो कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट कैरिंग वायर रखा हो, जिसमें से L लेंथ का वायर है और जिसमें से I जितना करंट पास हो रहा हो, तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना हो, ये B जितनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो फोर्स का फॉर्मूला था F इक्वल्स टू IL क्रॉस B, और यहाँ पे IL क्रॉस B में आपका F क्या हो जाएगा, ILB साइन थीटा, क्योंकि देखो क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा साइन थीटा आएगा। ILB देखो दोनों IL और B के बीच में एंगल 90 डिग्री है। ओके, IL और ये B परपेंडिकुलर, मतलब थीटा आपका 90 डिग्री, थीटा 90 है, तो आपका फोर्स क्या बनेगा, फोर्स आ जाएगा आपका ILB, ये फोर्स हो गया। तो यही वैल्यू इसमें पुट कर दे तो आपका फॉर्मूला बनेगा मैकेनिकल पावर FM इक्वल्स टू ILBV। अभी स्टूडेंट I क्या होता है, तो I हमें पता है V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V बाई आर, और V इक्वल्स टू एप्साइलॉन बाई आर। ओके, V इक्वल्स टू एप्साइलॉन ले लो, EMF ले लो, डिवाइड बाई आर हो जाएगा। तो मैकेनिकल पावर PM इक्वल्स टू एप्साइलॉन बाई आर इंटू BLV, या तो BVL भी लिख सकते हो। अभी एप्साइलॉन की वैल्यू क्या थी, पहले केस में हमने इंड्यूस मोशनल ईएमएफ की वैल्यू निकाली थी, BVL आया था, तो वैल्यू पुट कर दें तो PM इक्वल्स टू BVL डिवाइडेड बाई R इंटू BVL। तो सिंप्लीफाई करोगे तो PM इक्वल्स टू V स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। ये आपका कौन सा पावर आया, मैकेनिकल पावर आया। अभी स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल पावर PE इक्वल्स टू, आपको पता है फॉर्मूला V इंटू आई, पावर का फॉर्मूला V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज की जगह पे आप पुट कर दो, या तो पहले सिंप्लीफाई करें, I इक्वल्स टू क्या था अपने पास, V बाई आर, तो V स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, और V की जगह पे आप पुट कर दो एप्साइलॉन, तो एप्साइलॉन का स्क्वायर बाई आर, तो PE इक्वल्स टू V स्क्वायर L स्क्वायर, एप्साइलॉन इक्वल्स टू अपने पास क्या है BVL, तो उसका स्क्वायर है तो V स्क्वायर L स्क्वायर बाई आर, तो ये आपका इलेक्ट्रिकल पावर। तो इक्वेशन इसको नंबर 1 दे दो, इसको 2 दे दो, तो फ्रॉम इक्वेशन
1 and 2 क्या आया, मैकेनिकल पावर इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल पावर कि यहाँ पे एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है। जितनी एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में है, मतलब जितनी एनर्जी हम मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, मैकेनिकल थ्रू दे रहे हैं, उतनी एनर्जी किस में मिल रही है, इलेक्ट्रिकली मिल रही है। मतलब एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है। कंजर्वेशन का मतलब है कि एनर्जी कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होगी, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में ट्रांसफ़र होगी। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके स्टूडेंट, तो ये एनर्जी का कंसंट्रेशन था, एनर्जी का कंजर्वेशन था, जो हमने मोशनल ईएमएफ में फाइंड किया। ओके, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, आपको डेरिवेशन पूछ सकते हैं 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, तो प्रिपेयर करने हैं अच्छे से। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।